हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर को हल करवाएंगे, जिसमें पहले भाग में हमने परिचय तथा पहला क्वेश्चनों को हल करवाया था। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और हल करते हैं सीधे से। अब ध्यान दें बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था बच्चों। दूसरे क्वेश्चन से हम हल करवाते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान दें, पहला दूसरा क्वेश्चन है क्या दोस्तों, जैसा कि बताया गया चित्र में दर्शाया गया है 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है बच्चों, का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इतना दिया है और चित्र बना हुआ है। एक चित्र है बच्चों जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ध्यान दें क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, इसका मान, इसका नाम क्यू है, इसका पी है और इसका आर है बच्चों। अब देखना क्या है, जो पी आर है वो दिया है 13, कितना 13 दिया है, 13 सेमी। और लंब जो दिया है इसका बच्चों वो 12 सेमी है और ये हमको निकालना है। तो ध्यान दे बच्चों, आपको पता है ये अगर कर्ण है तो ये क्या होगा, लंब होगा बच्चों। अब ये क्या होगा, आधार होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, एक त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने आपको एक नियम बताया था, जो दिया होता है तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल के अंतर्गत पहले दिया है कर्ण, कर्ण बराबर कितना दिया है वो लिख लेते हैं। कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं पी आर, यानी पी आर बराबर कितना दिया है, तो पी आर बराबर दिया है 13 सेमी। कितना दिया है बच्चों, फिर देखेंगे पी क्यू दिया है हमें 12 सेमी। निकालना क्या है, आर क्यू या क्यू आर, आर क्यू हमको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले एक नियम बताया था, अभी हमने याद कर लेना है इस नियम को, पाइथागोरस। कौन सा बच्चों, पाइथागोरस नियम से। पाइथागोरस नियम क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस नियम कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान दें, कर्ण क्या है बच्चों, तो कर्ण आपके पास दिया है पी आर। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम, पी आर का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया है, पी क्यू दिया है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों पी क्यू का होल स्क्वायर। आधार कितना दिया है बच्चों, तो आधार दिया है आर क्यू का होल स्क्वायर। इतनी बात में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब पी आर बताएं कितना दिया है, तो पी आर बराबर 13 लिख सकते हैं। इसका वर्ग है तो भाई इसका होगा कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा भाई। अब ध्यान दें, पी क्यू का मान कितना है, तो 12 दिया है, 12 का क्या करेंगे स्क्वायर। आर क्यू निकालना है, दिया नहीं है, तो आर क्यू की जगह पे हम आर क्यू लिखते हैं और इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हमें पता है हम सबको 169 होता है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 144। प्लस में क्या बच्चों करेंगे, आर क्यू का होल स्क्वायर। 144 प्लस का जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। 144 बराबर में बच्चों हो जाएगा आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों 169 में से 144 गया तो कितना बचा बच्चों, 25 बचा। और इधर हो गया आर क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाया बच्चों तो क्या हो गया,
रूट चढ़ाया, यानी इधर क्या हो गया, रूट में वैल्यू हुई 25 कितने का रूट, तो यानी कि हमें पता है कितने का, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी आर क्यू बराबर कितना हो गया 5। क्या बात समझ में आई? यानी आर क्यू की बात करें, आधार की बात करें तो कितना आया 5। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब ध्यान दें, यहाँ पे बात यहाँ पे ज्ञात हमको जो करना है उसके संबंध में देखते हैं। सबसे पहले ज्ञात करना है 10p की। अब ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या बताया था हमने, तो फार्मूला बताया लाल बटे कक्का, यही तो बताया। पहला हमने बताया साइन होता है, दूसरा हमने बताया कॉस होता है, तीसरा हमने बताया टेन होता है, यानी 10। अब देखें, सबसे पहले ये भी देख लें कि कौन कौन सा कहता है, तो इनको मिटा दें, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो देखें, कोण यहाँ पे P कह रहा है, यानी ये वाली कोण की बात हो रही है। और हमने बताया जो स्पर्श करता उसके सामने की भुजा क्या कहलाती, लंब कहलाती, यानी ये क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। और जो कर्ण था वो क्या रहा, कर्ण, तो ये क्या हो गया कर्ण। अब ये क्या हो गया आधार। क्या बात समझ में आई बच्चों, आई होगी। अब 10p बराबर देखो क्या लिख सकते हैं, तो साइन है, कॉस है, टेन है। 10 बराबर लिख सकते हैं l बटे ए। एल का अर्थ लंब और ए का अर्थ आधार। तो लंब कितना दिया है बच्चों आप बताएं 5, आधार कितना दिया है 12, यानी 10p बराबर बात करें अगर हम तो क्या लिख सकते हैं 5 बटे 12। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, आ गई होगी। दूसरा क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। यहाँ पे देखते हैं कॉट आर बराबर, आपको पता किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। आर है क्योंकि, तो आर ही तो लेंगे एंगल। अब देखें, इसको फिर से मिटाते हैं एक बार बच्चों, तो देखिए कोण के सामने की भुजा कौन सी, लंब होती है, बार बार कहते हैं, यानी ये कौन सी भुजा हो गई, लंब हो गई। ये कौन सी हो गई, जो कर्ण है वो बेचारा कर्ण ही रहता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आधार। क्या बात समझ में आई बच्चों। अब देखें ध्यान से, कॉट आर बराबर क्या लिख सकते, तो हमने बताया था ऊपर से 10 होता है, अब नीचे से होता है 10 का उल्टा, यानी कॉट होता है। तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी ए बटे एल। अब देखें ए क्या है इसमें, यानी आधार कितना है, आधार कितना है 5 है, लंब कितना है बच्चों, तो कितना है 12 है। क्या बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए बच्चों कॉट आर की, तो कॉट आर बराबर क्या निकला बच्चों 5 बटे 12। बात समझ में आ गई। आपको फाइंड क्या करना था बच्चों, तो फाइंड करना है हमको, ध्यान से देखें 10p माइनस का कॉट आर बराबर में बच्चों, इसके बराबर अगर बात की जाए तो 10p का मान अभी क्या निकला, ये निकला है, क्या है 5 बटे 12, माइनस कॉट आर का मान क्या निकला बच्चों 5 बटे 12। आपको पता है वैल्यू प्लस माइनस कट जाती है, यानी कि ये प्लस माइनस कट गया, यानी 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 0। यही हमको फाइंड करना था। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, ध्यान दें। साइन ए बराबर दिया है 3 बटे 4, तो कहता है तो कॉस ए ज्ञात करें और टेन ए ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा, केवल हम ध्यान देते हैं क्या कहता है। यहाँ दिया है जो वो उसके अनुसार लिखते हैं, यहाँ लिखो हल।
हल में जो दिया है उसको लिखते हैं साइन ए बराबर में 3/4 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए साइन बराबर होता क्या है, तो यहां लिखते हैं लाल बटे में कक्का। साइन यहां पे दिया है बच्चों, तो यहां भी साइन लेंगे, यानी साइन बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। एल बटे एल के लिखा ना, एल का अर्थ होता है लंब और के का अर्थ होता है कर्ण। तो देखो ध्यान से, अब आप बताएं लंब कितना दिया है, ऊपर वाला ऊपर का मान यानी लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में जो जो दिया है वो लिख लेते हैं लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया कर्ण। अब देखते हैं लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, है ना। आधार हमको ज्ञात करना है, तो देखते हैं सबसे पहले ये कैसे निकलेगा। तो हमको फार्मूला पता है कौन सा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हम चाहे तो इसके मान भी दे सकते हैं, इसका नाम ए दे दो, बी सी। कर्ण क्या है, बी सी है, बी सी का मान दिया है। लंब क्या है, ए बी है। आधार क्या है, ए सी है। कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ए बी का मान क्या दिया है 3, 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। आधार का मान क्या, ए सी का मान क्या दिया है बच्चों, ज्ञात करना है, यानी ए सी की जगह ए सी लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ए सी दिया है बच्चों, तो ए सी को हमने इसी प्रकार लिख लिया। ये प्लस का जब उधर गया तो काहे का माइनस का, बराबर में ए सी का होल स्क्वायर। 16 से 9 गए कितने बच्चे 7, इधर बचा ए सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या चढ़ाया रूट, यानी ए सी का मान जो आया बच्चों वो किस में आया, रूट में 7 आया। यानी यहाँ से मान जो आया वो क्या आया, रूट में 7। अब निकालना क्या क्या है वो देख लें, बहुत आसानी से निकल आएगा। पहला दिया है क्वास ए, क्वास ए बराबर आपको पता है, यहाँ एक बार फिर से लिखते हैं लाल बटे ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार का मान क्या दिया है, तो आधार का मान है रूट में 7 और कर्ण का मान क्या है, तो कर्ण का मान है 4, तो कॉस से आ गया। फिर निकालना था tan ए, और tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, एल बटे ए। एल का अर्थ होता है लंब, लंब का मान 3 और ए का अर्थ होता है आधार यानी कि रूट में 7। क्या बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन पे हम कल चर्चा करेंगे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, अच्छा लगे